जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट वाला सुनील में। और आज की क्लास एसएससी जीडी 2025 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 10 जो कि आपका 30 दिसंबर 2024 की ये क्लास रहने वाली है। तो इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। तो पहली जो आपका पहला प्रश्न है वो है इसरो से संबंधित, जो कि इंडियन स्पेस रिसर्च जो ऑर्गेनाइजेशन है जो आपका इसके इसके बारे में यहाँ पर इसकी जो स्थापना है वो 15 अगस्त 1969 को की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलोर में देखने को मिलता है। इसके जो अध्यक्ष हैं वो एस सोमनाथ और इसके जो संस्थापक थे वो विक्रम साराभाई थे। अगला प्रश्न है, पॉइंट है कि जो डॉक्टर होमी जे भाभा थे वो परमाणु कार्यक्रम के जनक देखने को मिलते हैं। सतीश धवन जो अंतरिक्ष केंद्र है ये 1971 में श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ये मिसाइल प्रोग्राम के जनक जाने माने जाते हैं, जब मिसाइल मैन ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है। जो डीआरडीओ है ये 1958 में नई दिल्ली में इसको ऑर्गेनाइज किया गया, इसको संस्था इसकी जो है स्थापना की गई और इसका जो रक्षा मंत्रालय इसके तहत ही आता है। अध्यक्ष इसके समीर वी कामत देखने को मिलते हैं। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2 जनगणना से संबंधित, जो कि 2011 के अकॉर्डिंग है। तो जनसंख्या घनत्व सबसे कम जो है आपका अंडमान निकोबार में 46 जो % पर किलोमीटर स्क्वायर में देखने को मिलते हैं और सबसे ज़्यादा दिल्ली में, जबकि दिल्ली में है आपका 11,320 प्रति व्यक्ति देखने को मिलता है और भारत में 882 देखने को मिलते हैं। राज्यों में सबसे अधिक बिहार में 1106 व्यक्ति और सबसे कम आपका अरुणाचल प्रदेश में 17, मिजोरम में 52 और सिक्किम में आपका 86 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर में देखने को मिलते हैं। सबसे ज़्यादा जो है जिला में अगर आपसे देखा जाए तो जो पॉपुलेशन जो डेंसिटी है सबसे ज़्यादा तो उत्तर पूर्वी दिल्ली में देखने को मिलती है, उत्तर पूर्व दिल्ली में देखने को मिलते हैं और सबसे कम दिबांग घाटी जो कि अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है, एक व्यक्ति देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 बायोस्फीयर रिजर्व जो है आपका टोटल 18 देखने को मिलते हैं। मेन एंड जो आपका बायोस्फीयर प्रोग्राम थे वो 12 थे और 12वां आपका पन्ना देखने को मिलता है जो कि एमपी में देखने को मिलता है और ये 1971 से शुरू हुए थे। अगला प्रश्न है सुंदरवन का जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो वेस्ट बंगाल में देखने को मिलता है। पंचमढ़ी जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो एमपी में और जो है आपका अचान कमार अमरकंटक छत्तीसगढ़ में, सिमलीपाल उड़ीसा में और पहला जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो नीलगिरी है जो कि 1986 में बना था, जो कि तमिलनाडु में देखने को मिलता है और MAV प्रोग्राम में इसको शामिल किया गया था। प्रश्न नंबर 4 है बुक्स से रिलेटेड। तो जो अरुंधति रॉय हैं द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इन्होंने लिखी है, इसको बुकर पुरस्कार 1997 में दिया गया है। राजीव मल्होत्रा जो कि आपका ब्रेकिंग इंडिया देखने को मिलता है और चित्रा जो आपका दिवाकरुणी है द लास्ट क्वीन अरविंद अड़िंगा का सिलेक्शन डेज देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है वाद्य यंत्र से संबंधित। तो जो घटम शब्द है वो मटका तालवाद से संबंधित है। TH विनायकरम शुकन्या राम गोपाल गिरधर उड़पा ये इसके कलाकार देखने को मिलते हैं, वादक देखने को मिलते हैं। गिटार वादक वैजू धर्मजन और जो आपका ब्रजभूषण काबरा। कंजीरा के हैं जी हरिशंकर स्वामीनाथन सेल्वा गणेश और सैक्सोफोन के हैं आपके कादरी गोपाल नाथ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 कथा जो सरित सागर जो बुक है वो सोमदेव की देखने को मिलती है, संस्कृत भाषा में देखने को मिलती है। गीत गोविंद जयदेव की है। देवी चंद्रगुप्तम विशाखदत्त बुद्धचरितम अश्वघोष और कुमार संभवम कालिदास की देखने को मिलती है। मृक्षकटकम जो आपका शूनक की देखने को मिलती है और अष्टाध्यायी पाणिनि की, राजतरंगिणी कलहड़ की, पृथ्वीराज राजसू की, चंद्रवरदाई और कामसूत्र वात्स्यायन की है और जो आपका पंचतंत्र है विष्णु शर्मा और मालती माधव आपका भवभूति की देखने को मिलती हैं रचनाएं। अगला प्रश्न है संसद में जो प्रयोग भाषा के लिए जो अनुच्छेद है आर्टिकल 120 के तहत भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, विधानमंडल में यह आर्टिकल 210 होता है। आर्टिकल 344 क्या कहता है तो वो है आपका राजभाषा पर संसद का आयोग, जो कि भाग 17 में आर्टिकल 343 से 351 के बारे में बताता है। राजभाषा आयोग 1955 में आया और ये आपका जो बीजी खैर इसके पहले अध्यक्ष देखने को मिलते हैं। जो राजभाषा जो एक्ट है वो 1963 में आया और संसदीय राजभाषा समिति 1976 में गठित की गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8 जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आर्टिकल 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट आता है और ये 30 प्लस आपका 33 यानी कि 33+1 इसमें मेन जज देखने को मिलते हैं।
आर्टिकल 125 में न्यायाधीशों के वेतन के बारे में चर्चा की गई है। आर्टिकल 127 में तदर्थ न्यायाधीश और 129 में अभिलेख न्यायालय बताया गया है सुप्रीम कोर्ट को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार को भारतीय संविधान 100 के आर्टिकल 131 में बताया गया है और आर्टिकल 30 में सुप्रीम कोर्ट की पीठ के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, मोहम्मद शाह रंगीला 1719 से 1748 तक, इसका जो वास्तविक नाम है वो रोशन अख्तर देखने को मिलता है। 1712-13 में शाहजहां लंपट मूर्ख इसको कहा जाते थे और यह आपका जहांदर शाह हुआ करता था जिसे लंपट मूर्ख कहते थे। जजिया को पूर्ण रूप से खत्म किया था रंगीला ने और 4 स्वतंत्र राज्य बने थे उस समय, जो कि आपका 1722 से 26। हैदराबाद आपका चिकलिच खां और अवध में आपका सदादत खां थे। बंगाल में आपका मुर्शिद कुली और मथुरा में बंदन सिंह थे इस समय, और ये राज्य यहाँ पर बने थे। अगला प्रश्न है पानीपत का जो तीसरा युद्ध है वो 1761 में हुआ। अहमद शाह अब्दाली और आपका सदाशिव राव भाव और विश्वास राव के बीच ये हुआ था और ये मुगल सम्राट हुआ करते थे जो कि शाह आलम सेकंड। पहला 1526 में, दूसरा आपका 1556 में हुआ था। 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, बहादुर शाह जफर 1837 से 57 तक रहे। 58 में रंगून जेल में इनको कैद किया गया और शासन क्षेत्र इसका चांदनी चौक से पालम तक था। 1857 की क्रांति में कमांडर जो थे आपका वक्त खां देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, रेडियो तरंगों के संचरण में जो मदद करता है वो बाह्य मंडल होता है। बाह्य मंडल बादल में क्षोभ मंडल होते हैं सबसे पहले, जो कि आपका नीचे से स्टार्ट होता है 0 से 12 किलोमीटर, और 12 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की रेंज में आपका समता मंडल आता है। उसके बाद आपका मध्य मंडल आता है, उसके बाद बाह्य मंडल और जो आपका बहिर्मंडल है वो आपका 700 किलोमीटर प्लस की ऊंचाई पर जाने पर बहिर्मंडल आता है। अगला प्रश्न है क्योटो प्रोटोकॉल, ये ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। 11 दिसंबर 1997 को हुआ था और ये लागू हुआ था 16 फरवरी 2005 से, और ये जापान से स्टार्ट हुआ था जबका ये जापान में है। और आपका मोट्रियल प्रोटोकॉल जो है आपका 1987 ओजोन परत संरक्षण के लिए बना आया था। रियो सम्मेलन 1992, पृथ्वी शिखर सम्मेलन और स्टॉकहोम सम्मेलन जो है आपका 2001 का देखने को मिलता है। तारों का जो टिमटिमाना है वो वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। तारों का जो रंग होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। गर्म तारे नीले सफ़ेद होते हैं और ठंडे तारे नारंगी लाल रंग के देखने को मिलते हैं। जो आपका छड़ी तिरछी दिखना, ये आंख पर छवि का निर्माण होना, ये अपवर्तन के कारण है। प्रकीर्णन जो है आपका आसमान नीला हो जाता है। प्रकीर्णन के कारण क्या होता है, आसमान का रंग नीला। परावर्तन जो है उल्टा जल में प्रतिबिंब दिखाता है। प्रकाशीय जो तंतु होता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर आधारित होता है। अगला प्रश्न है लैटिन नाम, तो सोडियम का जो लैटिन नाम है वो नेट्रियम देखने को मिलता है। पोटेशियम का कोलियम और टिन का स्टेनम देखने को मिलता है। सीसा का प्लमम, कॉपर का क्यूप्रम, सोने का आरम और चांदी का अर्जेंटम देखने को मिलता है। टंगस्टन का वोल्काम और लोहा का फेरम देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है शैवाल का, 17वां प्रश्न है शैवाल का जो प्रकार है वो उचित नाम बताइए। तो नीली हरे शैवाल का जो आपका साइनोबैक्टीरिया, लाल शैवाल को आपका जो है रोडोफाइडा और हरी शैवाल को क्लेमाइडोमास और भूरा शैवाल को आपका सरगसुम या फियोफाइसी कहा जाता है। अंतरिक्ष शैवाल को क्लोरेडला और हाइड्रोडिक्टियन को पानी का जाल इसको कहा जाता है। अगला प्रश्न है ई रूपी क्या है। ई रूपी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम से इसको डेवलप किया गया। हेडक्वार्टर मुंबई में 2008 में बना। एक्ट 2007 के से बना था। जो भीम यूपीआई है वो 30 दिसंबर 2016 को आया और भारत इंटरफेस फॉर मनी इसका फुल फॉर्म है। यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसका फुल फॉर्म देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है। तो कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा दिया जाता है। CACP कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस और APC है। CACP से बनता है ये और 1 जनवरी 1965 से बना था। 1985 से इसका नाम कर दिया गया CAPC और सदस्य इसमें 5 देखने को मिलते हैं। 23 फसलों के लिए ये काम करता है। MSP अनाज 7, दाल 5 और तिलहन के लिए आपका 7 और वाणिज्यिक फसल में 5 देखने को मिलते हैं 23 फसलों में से। अगला प्रश्न है जो है आपका मृदा का जो अवमूल्य का जो अर्थ है, तो वह प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मुद्राओं की तुलना में किसी मुद्रा में कम। भारत में अवमूल्यन जो है आपका होता है 49 में हुआ है, 66 में, फिर 91 में होगा। 91 में 1 जुलाई और 3 जुलाई को मुद्रा में जो अवमूल्यन हुआ है।
तो यहाँ पर जो आज की क्लास के 20 प्रश्न से वो कंप्लीट हो चुके हैं। यदि ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आगे की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।